के सदर आली जनाब अमीर शरीयत मौलाना मोइजुद्दीन साहब और डायस पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना नसीम मिफ्ताही साहब और तमाम डायस पर तशरीफ़ फरमा उलमा हजरात और हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट खाजी बहाउद्दीन साहब और सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खिदमत सभी हमारे मुल्क के लोग शुरू से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्तलिफ मसाइल आते हैं उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अहम रोल हम शुरू से देखते आ रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर 2007 में हम लोगों ने यहाँ पर तफहीम शरीयत कायम किए। तफहीम शरीयत ये एक ऐसी कमेटी है जो उलेमा हजरात और उकला हजरात पर मुश्तमिल है। उस वक्त के अमीर शरीयत मरहूम वहीद काका तफहीम शरीयत के पहले प्रेसिडेंट रहे मराठवाड़ा एरिया के, और उकला हजरात उसमें बहुत अच्छी तरीके से उनका ताउन रहा, उलेमा हजरात भी, और हम हर महीने में तकरीबन एक मीटिंग्स लेते रहे। मुख्तलिफ उन्वान पर निकाह से लेकर तलाक तक हर उन्वान पर गुफ्तगू होती रही। उकलाओं की ट्रेनिंग और उलेमाओं की ट्रेनिंग इस जरिए हम लोगों ने वहां पर अच्छी तरीके से लिया और कई प्रोग्राम्स भी हम यहाँ पर औरंगाबाद में उस ताल्लुक से ले चुके हैं। मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अदालतों में जो बहुत से फैसले हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उसमें इंटरवेन करना पड़ता है, तो जो निचली अदालतें हैं ट्रायल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, इन कोर्टों में उकला हजरात जो पैरवी करते हैं, इनकी पैरवी को हम ऐसा समझ रहे हैं कि इनकी पैरवी में ये लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि जो खारिउन निकाह है या जो खाजी हजरात है, ये लोगों की जो ड्यूटी है, अगर कोई खुला हो गया या तलाक की नोयत आ गई है तो इसको एक रजिस्टर में उन्होंने जो है तो उसका सब पूरा डिस्क्रिप्शन रेडी रखना चाहिए और अदालत में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको देना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि कई बार खाजी हजरात को वहां पर बुला लिया जाता है, या जो उस वक्त में जिन्होंने भी तलाक के कार्रवाई पूरी की है उनको अदालत में एज अ विटनेस बुलाया जाता है और वो बगैर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए अदालत में पहुंच जाते हैं। होता यह है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है और सिर्फ जेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या फोटो कॉपीज के ऊपर अगर वो अपनी बात रखते हैं या अपनी गवाही देते हैं तो अदालत उस गवाही को नहीं मानती है। अदालत में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो अहमियत है वो सबसे ज्यादा अहमियत है। तो उस वजह से बहुत से फैसले ऐसे हो जाते हैं कि तलाक वाक़ई होने के बाद भी हम देखते हैं कि अदालत बोलती कि तलाक हुई नहीं है, और वो जो मोहतरमा है जो जिसकी तलाक हो चुकी है उसको बीवी करार दिया जाता है और वो मेंटेनेंस वगैरह मांगते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो मुकदमा चले जाता है। तो हाई कोर्ट्स में भी हम देखते हैं कि हाई कोर्ट जो अपीलेट कोर्ट होता है उसका जो जुरिस्डिक्शन होता है तो वो उस जुरिस्डिक्शन के हिसाब से हाई कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि जब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नीचे प्रोड्यूस नहीं किए हैं तो हाई कोर्ट को भी उस बात को मानने से इनकार कर देता है। हम देखते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें बहुत से उलेमा हजरात है और कुछ उकला हजरात भी है, ये कोशिशें शुरू से चल रही है कि अदालतों में जो फैसले आ रहे हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ न जाए। इसलिए बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि आज भी हमको जरूरत है। अभी परसों 2 अगस्त को मैं दिल्ली में था, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा था और एक पार्टी इन पर्सन खड़े हुए थे, एक शख्स जो कि पहले गवर्नमेंट में सर्विस पर थे, आफ्टर रिटायरमेंट LLB भी किए उन्होंने, और उसके बाद में वकालत शुरू करने से पहले एक पार्टी इन पर्सन उन्होंने एक ऐसा SLP फाइल किए, सुप्रीम कोर्ट से तकाजा किए कि संस्कृत लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। ये जब उनकी बहस चल रही थी तो उनको जो फाजिल जज थे MR शाह और दूसरे बाजू में जो दोनों जजेस ने उनको बहुत समझाया
کہ संस्कृत लैंग्वेज बहुत कम लोग जानते हैं, हम इसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो जो पार्टी इन पर्सन थे वो अपनी बात पर अड़े रहे, नहीं इसको कम से कम नोटिस तो इश्यू करो सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद में उनको एक जज साहब ने ये बताया कि आपने जो प्रेयर किए हैं आपकी पिटीशन में, खाली हमको संस्कृत में वो प्रेयर आप खुद पढ़ के बता दो। तो इस तरीके से जब वो जो प्रेयर क्लॉज भी वो संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं कर सके, तो अदालत ने उनको ये कहा कि जब ये हाल है तो इसको नेशनल लैंग्वेज हम कैसे करार देंगे। तो अदालत से हम लोगों को एक उम्मीद है, आज भी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से बहुत से मैटर्स जाते हैं, हमारी जानिब से अगर सही पैरवी होती है तो इंशाअल्लाह ये उम्मीद है हमको कि अदालतें सही फैसला करने के लिए बैठी है। जजेस तक हम लोगों ने वो सब डॉक्यूमेंट्स प्रूफ सब चीज साबित कर कर अगर वहां तक जाती है तो हम देखते हैं कि अदालतें हमारे लिए आज भी जो तो इंसाफ के लिए बनी हुई है। अभी हाल ही एक जो अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कर्नाटक में बेंगलोर में ईदगाह में जो है तो वो गणपति बिठाने के ताल्लुक से तनाजा शुरू हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा नहीं, वहां पर गणपति नहीं बिठा सकते, वो ईदगाह का मैदान है और वो वैसे ही रहेगा। अभी मैटर चल रहा है। ऐसे बहुत से मैटर्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम लोगों की नाकामी जो होती है कुछ मैटर्स में, वो हम लोगों की तरफ से अगर पैरवी सही ना हो, और अगर पैरवी हम लोगों को सही करना है तो ट्रायल कोर्ट से हम लोगों को तैयारी करना है। तो मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये जो कोशिशें शुरू है तफहीम शरीयत कमेटी की जानिब से, जिस तरीके से उकला और उलेमा हजरात तमाम जहां पर भी हाईकोर्ट है काम कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि जहां पर भी सेशंस कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में भी उकला हजरात है, तो तफहीम शरीयत ने हर जिले में एक ऐसी ट्रेनिंग रखना चाहिए, सिर्फ उकलाओं की नहीं, उसमें उलेमा हजरात की भी रखना चाहिए। उलेमा हजरात की उकला हजरात के साथ जो मीटिंग इसलिए जरूरी है कि बहुत से जो उलेमा हजरात है वो लोग कानून की बारीकियां नहीं समझ सकते। आज हम ये देखते हैं कि मुस्लिम उकला जो है तो सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़कर अदालत में पैरवी कर रहे हैं, और मुस्लिम उलमा हजरात जो है तो ये मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस इनकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है। तो इसलिए अपनी मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से जो बारीकियां हैं ये उकला हजरात की जिम्मेदारी है कि उलमा हजरात से जान ले, क्योंकि हर बात जो है तो हमको मुस्लिम पर्सनल लॉ किताब में नहीं मिलेगी। ये उलमा हजरात ने जो मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस पढ़ा है इनको उसकी पूरी बारीकियां मालूम है, और हमारा ये उकला हजरात का काम है कि ये इनसे सीख कर और इनको कानून, आज का जो प्रिवेलेंट कानून है, आज जो हमारे सामने चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को समझकर आज सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया क्या काम कर रहा है, हमारे लोगों ने उसको किस तरीके से टैकल करना है, कानूनी मसाइल क्या है, इसको हम लोगों ने किस तरीके से आवाम में पहुंचाना है, इस सब बात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो हिदायत है तफहीम शरीयत कमेटी की जानिब से हम लोग इंशाअल्लाह उसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारे औरंगाबाद में इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने हमें इससे पहले भी 3 दिन का वक्त दिया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। हमारे महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स फोरम के सदर काजी बहाउद्दीन साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, और मैं ये उनसे गुजारिश करूंगा कि बहुत जल्द हमारे महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स फोरम की जानिब से भी एक 2 दिन की नशीस्त एक वर्कशॉप रखा जाए, जिसमें कारी उन निकाह, काजी हजरात, उलेमा हजरात और उकला हजरात को हम जो तो इस वर्कशॉप में दावत दे, और दानिश्वर जो मौजूद है सब लोग भी उसका फायदा उठा सकते, और खास तौर से जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने